पीटीआई सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वापस केस में पार्टी के आईनी हकूक वाजे करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हकूक वाजे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कानून का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनाई जाए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने दावा किया आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके पीटीआई के उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। अब रिटायर्ड जजेस हाजिर सर्वे जजेस की निगरानी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का आईनी तरमीम पर तबसरा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम से ही आवाम आज़ाद अदलिया का अंदाजा लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में मौलाना फजल रहमान की पोजीशन काबिल तहसीन। लगता है हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने पर तुली है। पार्लियामेंट और अदलिया को आमने सामने खड़ा करने में कोई दानिशमंदी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरमीम से बाशऊर तबका फिक्रमंद हो गया। हुकूमत का शुक्रिया, हमारी हिफाजत के लिए हमें जेलों में रखा हुआ है। हुकूमत सोचती है बाहर दहशतगर्दी से हमें खतरा हो सकता है। पीडीएम सरकार का शुक्रिया, उन्होंने कमाल जमहूरी रिवायात की पासदारी की। अदालत के हुक्म के बावजूद 6 बजे ही माइक और लाइट्स बंद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक डीजी आईएसआई तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त जीएचक्यू में एडजॉइंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीयू और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क मजीद तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेंगे। ये तरमीम अपने लिए ही की जा रही हैं। अरबाब इख्तियार से अपील है सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर कोई जज आपकी मर्जी के फैसले ना दे तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा। ये 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। यहाँ जजेस आजाद होने चाहिए। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। ये वफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा इसी नौयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ठीक है फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती।
पार्लियामान का हक किसी को सल्ब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामान को अदालत कैसे कह सकती है ये कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में जुडिशल एक्विटिज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हकूक़ को सल्ब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। 18वीं आईनी तरमीम के वक्त अदालती फैसलों के जरिए मौजूद अरकान पार्लियामेंट को हिरासत किया गया। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा सियासी खौल से बाहर निकलें। आइन और पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार दिखाना होगा। मुज़ाकरात हर मसले का हल है। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। अपोजिशन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी बुनियाद मजबूत करना अरकान असम्बली का फरीज़ा है। बानी पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पीटीआई और उनके खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को ज़ाती हमला तस्वर करते हैं। दरख्वास्त में बताया गया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया मुतअद्दिद मौक़े पर बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात दे चुकी हैं। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का तोशाखाना 2 सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद। शवाहिद से वाज़े हुआ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से दोनों ने माली फ़ायदा हासिल किया। बानी पीटीआई ने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बल्कि सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। केस में एफआईए की जानिब से 2 गवाहान का इजाफा। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन वाजिद हुसैन और तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज मलिक भी बतौर गवाह फहरिस्त में शामिल। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में विफाक सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसले में ऑर्डिनेंस के लिए 3 शराइत तय की जिनमें एमरजेंसी और फौरी ज़रूरत के बुनियादी अनासर थे। इस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। पार्लियामान के मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर आइनी। हुकूमत के मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। कलअदम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान का दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर ज़रूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों मालिक के बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म की सालगिरह पर तहनीती ख़त। कहा, पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक तावन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तावन के फ़रोग़ और सीपैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। चीनी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।